मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी को सुबह सुबह का नमस्कार। कल मैंने आपको सल्तनत काल में गुलाम वंश के बारे में बताया था, जो इतिहास का आपका 13वां भाग था। आज मैं आपको इतिहास का 14वां भाग पढ़ाने जाऊंगा। उसी सल्तनत काल में गुलाम वंश के बाद अब मैं आपको आज खिल्जी वंश के बारे में बताना चाहूँगा कि खिल्जी वंश कब से कब तक रहा। तो आज मैं आपको खिल्जी वंश के बारे में बताना चाहूँगा। कल मैंने आपको सल्तनत काल के गुलाम वंश के बारे में बताया था। तो मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं आपको खिल्जी वंश के बारे में बताऊंगा। सभी बच्चों को मेरी तरफ से सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग। चलो अब हम आपको खिल्जी वंश के बारे में बताते हैं। तो खिल्जी जो वंश है वो खिल्जी वंश चला आपका 1390 से लेकर 1320 तक। कब से कब तक चला? 1390 से लेकर 1320 ईस्वी तक खिल्जी वंश चला। और इससे पहले आपका चला था गुलाम वंश। कौन था? गुलाम वंश। ये सभी सल्तनत काल के ही वंश हैं। ठीक, तो ये दूसरा आपका आता है खिल्जी वंश गुलाम वंश के बाद। तो पहला पॉइंट देखें कि गुलाम वंश को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिल्जी ने खिल्जी वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश को समाप्त कर, गुलाम वंश जो था जिसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको समाप्त कर, ठीक है, 13 जून 1290 ईस्वी को। कब? 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिल्जी ने खिल्जी वंश की स्थापना की थी। यदि आपसे पूछा जाए कि खिल्जी वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप कहोगे जलालुद्दीन फिरोज खिल्जी ने खिल्जी वंश की स्थापना की थी। खिल्जी वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप कहेंगे कि जलालुद्दीन फिरोज खिल्जी ने खिल्जी वंश की स्थापना की थी। ठीक, इस प्रकार पूछा जा सकता है कि खिल्जी वंश का संस्थापक कौन था, तो आप कहेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिल्जी। जलालुद्दीन फिरोज खिल्जी खिल्जी वंश का संस्थापक था। ठीक, तो पहला पॉइंट हो जाता है, जिन्होंने 13 जून 1290 ईस्वी को खिल्जी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिल्जी ने खिल्जी वंश की स्थापना की थी। ठीक, इसके बाद इसने मतलब एक फिरोज खिल्जी ने किला खेरी को अपनी राजधानी बनाया था। देखो, खिल्जी वंश की जो स्थापना की थी गुलाम वंश को समाप्त कर जलालुद्दीन फिरोज खिल्जी ने, तो किसको राजधानी बनाया था? किला खेरी को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखिएगा, इसमें कहा गया है कि जलालुद्दीन की जो हत्या है 1296, यानी ये कुल 6 वर्ष तक खिल्जी वंश में रह पाता है, यानी खिल्जी वंश के शासन चला पाता है। तो जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिल्जी ने कड़ा मानिकपुर, जो कि ये जो स्थान है कड़ा मानिकपुर, वर्तमान में इलाहाबाद में है, ठीक, यहाँ पर कर दी थी। तो जलालुद्दीन की हत्या कब कर दी गई थी? 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दामाद, ठीक, उसका भतीजा एवं दामाद कौन था? अलाउद्दीन खिल्जी। अलाउद्दीन खिल्जी, जिसकी हत्या कहाँ पर कर दी गई थी? कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दी थी। ठीक, तो जो जलालुद्दीन थे खिल्जी वंश के जो संस्थापक थे जलालुद्दीन खिल्जी, जिनकी हत्या 1296 ईस्वी में, ठीक है, उसके भतीजा, ठीक, यानी इसका जो चाचा था जलालुद्दीन, ठीक, यानी इसका भतीजा हुआ, ठीक, जलालुद्दीन का भतीजा हुआ अलाउद्दीन खिल्जी, और दामाद था। क्यों? क्योंकि इसने जलालुद्दीन की बेटी से शादी की थी। ठीक, तो भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिल्जी ने कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दी थी। क्यों इसलिए कर दी थी, मैं आपको प्रिय बच्चों बहुत ही डिटेल में बताना चाहूँगा कि जलालुद्दीन जो था बहुत ही अच्छा शासक था। इसके बाद अलाउद्दीन जो खिल्जी होता है वो आक्रमण अरबों से मंगोलों द्वारा जो आक्रमण किया जाता है अलाउद्दीन खिल्जी पर, जिसमें अलाउद्दीन बहुत ही अच्छी तरीके से विजयी पाता है। तो अलाउद्दीन खिल्जी से जलालुद्दीन खिल्जी अपने भतीजे अर्थात दामाद से मिलने के लिए जाता है। तो अलाउद्दीन खिल्जी उसे कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में ही उसकी हत्या करवा देता है, और इस प्रकार से अलाउद्दीन खिल्जी खिल्जी वंश का संस्थापक बन जाता है, यानी खिल्जी वंश की राजगद्दी पर बैठ जाता है। तो 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। ठीक, यदि आपसे पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिल्जी दिल्ली का शासक
अकबर कब बना? तो 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। कब बना? दिल्ली का सुल्तान बना 1296 ईस्वी में। ठीक, ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान देने की बात है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन एवं स्थायी सेना की नींव रखी। कैसे? जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने सेना को नगद वेतन और स्थायी सेना मतलब परमानेंट नौकरी, अर्थात परमानेंट नौकरी। अगर एक व्यक्ति वहां पर भर्ती हो गया तो जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती थी तब तक वो खिलजी के दरबार में नौकरी कर सकता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन जैसे ही महीना होता था उसका वेतन उसके घर पहुंच जाता था एवं स्थायी सेना ठीक की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। सल्तनत काल में दिल्ली के जितने भी शासक हुए उन सभी शासकों में सबसे बड़ी या सबसे विशाल सेना केवल और केवल अलाउद्दीन खिलजी के पास ही थी। और इसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा कि घोड़ा दागने एवं सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा की जो शुरुआत थी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ये मेरे प्रिय बच्चों, ये आपका जहाँ पर मैं इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ, ये आपका क्लर्क में पूछा गया था। वो आपका जो क्लर्क होता है, क्लर्क परीक्षा में पूछा गया था, कहा गया था कि घोड़ा दागने एवं सैनिकों को हुलिया लिखने, घोड़ा दागने और सैनिकों को हुलिया लिखने की जो प्रथा थी की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो आप कहेंगे कि घोड़ा दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसके बाद इसने व्यापारियों में बेईमानी को रोकने के लिए इसकी सबसे अच्छी बात यह है, यहाँ पर देखिएगा, इसकी ईमानदारी पर नजर दीजिएगा कि इसने व्यापारियों में बेईमानी को रोकने के लिए कम तोड़ने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। यानी इसने अपने सेनापतियों से कहा कि यदि कोई भी व्यापारी किसी भी ग्राहक को सामान देते समय यदि कम सामान या वस्तु देता है तो उस व्यापारी का उतना ही मांस निकालकर उस पर तौल लिएगा। ठीक, तो ये सब कहा गया था। इसके बाद इसने अपने शासनकाल में ही मूल नियंत्रण प्रणाली को क्या किया? दृढ़ता से लागू किया। ठीक मेरे प्रिय बच्चों, तो यहाँ पर जो मूल नियंत्रण प्रणाली थी उसको भी क्या किया? दृढ़ता से इन्होंने लागू किया। जो मूल नियंत्रण प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी वो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में ही हुई थी। ठीक, इसके बाद बाजार नियंत्रण प्रणाली आती है। क्या आती है? बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत करने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत करने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान कौन था, तो ये भी क्वेश्चन कई बार बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली की जो शुरुआत है करने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान कौन था? तो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। एकमात्र सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक मेरे प्रिय बच्चों, इसके बाद अलाउद्दीन के शासनकाल में इसके बाद क्या होता है कि अलाउद्दीन का जो शासन काल रहता है, अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर अपना अंतिम आक्रमण किया। क्या किया? जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर अपना क्या कर दिया? अंतिम आक्रमण किया और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हो गई। इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी वंश 1600 यानी कुतुबुद्दीन जो मुबारक था खिलजी 1316, कुतुबुद्दीन जो मुबारक खिलजी था उसने 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत बहुत पसंद थी। यानी इसको जो पसंद था सबसे ज्यादा जो नग्न स्त्री रहती थी उनके साथ बैठना इसको बहुत ही ज्यादा पसंद था।
इसके बाद अगला पॉइंट आपका आता है कि मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। ठीक, यानी इसको स्त्रियों के वस्त्र पहनना भी बहुत पसंद था। किसको? कुतुबुद्दीन मुबारक को। ठीक, तो जो कुतुबुद्दीन मुबारक था 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है और इसने नग्न स्त्री और पुरुष की संगत क्या थी? बहुत पसंद थी। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश का शासक नग्न स्त्री और पुरुष की संगत पसंद करता था? तो कौन करता था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता था। ठीक, तो ये भी ध्यान देना है। बरनी के अनुसार इनकी एक सेनापति थी जो इनकी राज दरबार में रहते थे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के। तो वो कहते हैं कि मुबारक कभी कभी नग्न होकर राज दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। उनका मत ये है, यानी उनका जो सेनापति अर्थात राज दरबारी बरनी है वो कहते हैं कि कुतुबुद्दीन मुबारक कभी कभी नग्न होकर राज दरबारियों के बीच दौड़ा करते थे। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट है कि मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। यानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक मुबारक खां थे उन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी? खलीफा की उपाधि। ठीक, जिस प्रकार सुल्तान की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, उसी प्रकार मुबारक खां की उपाधि मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। अगला पॉइंट, मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। किसकी? मुबारक के वजीर जो खुसरो थे, मुबारक के जो वजीर खुसरो खां थे, तो मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। यानी इसका जो सेनापति था वजीर खुसरो खां वो 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को, ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक की क्या कर देता है? दिल्ली इसकी हत्या कर देता है और स्वयं दिल्ली के शासन पर बैठ जाता है, यानी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खां ने सेनापति पैगंबर की उपाधि धारण की थी। जो खुसरो खां था ये कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक का, यानी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का सेनापति था। ठीक, जो मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और स्वयं को खुसरो खां ने सेनापति पैगंबर की उपाधि धारण की थी। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैंने जो भी आपको इधर से इधर तक पढ़ाया है वो आपको जरूर समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में नहीं आया है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा कि यहाँ पर समझ में नहीं आया है। मैं आपको पुनः समझाने की कोशिश करूंगा और इसकी मैं PDF आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूंगा और इसको पुनः YouTube चैनल पर डाल दूंगा, जिससे आप इसको पुनः देख सकें और इसको ध्यानपूर्वक याद रख सकें। कल मैं आपको तुगलक वंश के बारे में बताना चाहूँगा कि तुगलक वंश में क्या क्या है। ठीक, तो तुगलक वंश कब से कब तक चला? 1320 से 1398 ईस्वी तक तुगलक वंश चला। ठीक है मेरे प्रिय बच्चों, इस बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक ध्यान रखना और सभी बच्चों का अंत तक वीडियो देखने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, सभी बच्चे मेरे चैनल को इसी प्रकार सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी प्रकार अपना प्यार भरा तोहफा मुझे देते रहिएगा। सभी बच्चों का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।